हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम के ऊपर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉजल सिग्नल्स और नॉन कॉजल सिग्नल्स क्या होते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कॉजल सिग्नल्स वो सिग्नल होते हैं जो इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट वैल्यू पर ही डिफाइंड हो, और नॉन कॉजल सिग्नल्स वो सिग्नल होते हैं जो इनपुट की प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर वैल्यू पर भी डिफाइंड हो। चलिए फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है कि कॉजल सिस्टम वो होते हैं, ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज कॉजल इफ एक्स टी इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0, अदरवाइज नॉन कॉजल। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉजल सिस्टम वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होते हैं जो कि एक्स टी इक्वल टू 0 होता है फॉर टी लेस देन 0 के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, जहां पर इसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि यू टी इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज ये आपका 0 होता है। आप कह सकते हैं अदरवाइज इट इज 0। तो ये है यूनिट स्टेप फंक्शन का एग्जाम्पल। हम इसमें ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये राइट साइड पर डिफाइंड है, लेफ्ट साइड पर सिग्नल 0 है, तो हम इसे कह सकते हैं इट इज अ कॉजल सिग्नल। इट इज ए कॉजल सिग्नल। एक बार और देख लेते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन का डायग्राम ये होता है और ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये डिफाइंड है सिर्फ पॉजिटिव साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए, इसीलिए ये कॉजल सिग्नल है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता तो ये नॉन कॉजल हो जाता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा साइन टी। अब साइन टी क्या होता है हमारा? वो होता है लाइक दिस। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से आता है। अब देखिए, ये जो है ये डायग्राम है, ये राइट साइड पर भी बन रहा है और लेफ्ट साइड पर भी बन रहा है। तो क्या ये कॉजल सिग्नल है? नहीं, ये कॉजल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर भी आ गया, जबकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सिर्फ राइट साइड पर ही होना चाहिए। बट अब ये क्योंकि लेफ्ट साइड पर भी आ गया तो हम कह सकते हैं इट इज नॉन कॉजल सिग्नल। ये आपका नॉन कॉजल सिग्नल है। एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन और साइन टी का तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसी को रफ करके देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू टी माइनस 1। यू टी माइनस 1 जो है ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है, लेकिन ये इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, लाइक दिस। तो ये सिग्नल हमारा राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इट इज ए कॉजल सिग्नल। ये जो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन है, हम यूनिट स्टेप और डिफरेंट तरह के रिप्रेजेंटेशन जैसे कि रैंप, साइन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, स्क्वायर वेव, सिग्नम फंक्शन, सैम्पलिंग फंक्शन और आपके यूनिट स्टेप हो गया, इस तरह से डिफरेंट तरह के सिग्नल्स आएंगे। तो उनको हम अभी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जो हमारी आगे क्लासेस होंगी। तब तक के लिए आप इसको फिलहाल याद रखिए कि यूनिट स्टेप सिग्नल इसी तरह बनता है, और अगर -1 है तो उसका सिग्नल इस तरह स्टार्ट होगा। ब्रीफ में हम लोग इसका आगे जो क्लासेस करेंगे उसमें हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आ गया आपका ये। तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये राइट साइड पर आ रहा है तो हम कह सकते हैं इट इज ए कॉजल सिग्नल। एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब सिग्नल हमने लिया है यू टी प्लस 3। अगर हम यू टी प्लस 3 ले रहे हैं तो सिग्नल हमारा स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से।
यहाँ से, ये हो गया -3। तो यहाँ पे हमारा सिग्नल इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि वो राइट साइड में भी आ गया है और लेफ्ट साइड में भी आ गया है एज वेल एज। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ नॉन कॉजल सिग्नल, इट इज़ ए नॉन कॉजल सिग्नल। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारा नॉन कॉजल सिग्नल है। देखिए कितना इजीली आपको समझ में आ गया। कुछ और इसके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उनमें हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर। तो आगे की कुछ एग्जाम्पल्स वो भी डिस्कस कर रहे हैं, इसे रफ कर देते हैं। डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन है आपका फाइंड, हमें फाइंड करना है, फाइंड विच ऑफ फॉलोइंग सिग्नल्स आर कॉजल और नॉन कॉजल। फाइंड विच ऑफ फॉलोइंग सिग्नल्स आर कॉजल और नॉन कॉजल। वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा xt इज इक्वल टू e की पावर 2t ut माइनस 1। xt इक्वल टू e की पावर 2t ut माइनस 1। ये एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जो कि एक यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर हम बनाएंगे तो आप अभी फिलहाल ये मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर प्लस साइड में होगा तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि अगर इस इंडिविजुअल सिग्नल को देखें तो ये राइट साइड पे बन रहा है, लेफ्ट साइड पर सिग्नल हमारा नहीं है, तो ये इंडिविजुअल आपका क्या है, कॉजल है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ut माइनस 1 को देखें तो इसका एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस करा ही था। ut माइनस 1 आपका कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दिस, और ये इंडिविजुअल ये भी आपका कॉजल है। तो आपके दोनों ही कॉजल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस सिग्नल इज अ कॉजल सिग्नल। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हमारा कॉजल सिग्नल है। एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल पॉजिटिव में अगर आएगा, जैसे सपोज यहीं पे मैं बता देती हूँ, सपोज अगर हमारा कोई सिग्नल e की पावर t है तो वो इस तरह से बनेगा, और अगर e की पावर -t है तो वो इस तरह से बनेगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर राइट साइड पर आएगा तो कॉजल है, और ये आपको पता ही है लेफ्ट साइड पर आएगा तो नॉन कॉजल है। लेकिन फिलहाल हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉजल है, और यूनिट स्टेप तो हमने अभी देखा ही है, वो हमारा इस तरह से आ रहा है, ये इंडिविजुअल भी हमारा कॉजल है, तो दोनों हमारे कॉजल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ कॉजल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा xt इज इक्वल टू e की पावर -3t u माइनस t प्लस 2। अब ये -t+2 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले इसे देख लेते हैं। ut को हम कैसे लिखते हैं वो देखिए आप, ut को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर u ऑफ -t होता तो हम कैसे लिखते, तो हम उसको लिखते इस तरह से, ऐसे, मतलब ut हमें पता है इस तरह से होता है, लेकिन u ऑफ -t इसका अपोजिट होगा, तो इस तरह से हम लिखेंगे। ये आपको ठीक है समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे माइनस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन नेगेटिव टाइम फ्रेम। वी कैन से दैट माइनस एग्जिस्ट इन नेगेटिव टाइम फ्रेम। तो ये यहीं से पता चल गया कि ये आपका नॉन कॉजल है, और ये तो आपका आएगा ही नॉन कॉजल क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर जा रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज ए नॉन कॉजल सिग्नल, ठीक है।
ये भी आपका नॉन कॉजल सिग्नल है। एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन था xt इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3t u माइनस टी प्लस टू। यू टी का रिप्रेजेंटेशन हमें पता है वो राइट हैंड साइड पर जाता है, लेकिन u ऑफ माइनस टी का रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो वो नेगेटिव साइड पर जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि e माइनस 3t तो आपका ऑलरेडी नेगेटिव साइड में बनता है और ये भी आपका नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन कॉजल है। ठीक है, और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक और सिस्टम होता है कॉजल सिग्नल, कि वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा एंटी कॉजल, इसे रफ कर देते हैं। एंटी कॉजल सिस्टम क्या होता है? एंटी कॉजल सिस्टम होता है जैसे कि सपोज u ऑफ माइनस टी इज एंटी कॉजल, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इज एंटी कॉजल। क्यों? क्योंकि ये t लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सिग्नल हमारा t लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंटी कॉजल आर एग्जिस्ट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एंटी कॉजल आर एग्जिस्ट, ये आपको याद रखना है। इन टाइम लेस देन 0 बट नॉट एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव टाइम, बट नॉट एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव टाइम। तो आपको ये याद रखना है कि एंटी कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं, एंटी कॉजल आर एग्जिस्ट इन टाइम लेस देन 0 बट नॉट एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव टाइम। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एग्जाम्पल लिया है xn इक्वल टू 2u माइनस n। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? अगर ये सपोज ये तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए है, अगर ये हमारा xt होता 2u माइनस टी, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था ये हमारा नॉन कॉजल होता है, क्योंकि यहाँ t की जगह अब n है तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया और ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, तो हम कह सकते हैं ये नॉन कॉजल सिग्नल है। एक और डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल, इसे रफ कर देते हैं। एक हमने सिंक फंक्शन लिया है। सिंक फंक्शन का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो सिंक फंक्शन आपका पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इट एग्जिस्ट इन नेगेटिव एज वेल देन दिस सिग्नल इज नॉन कॉजल। क्योंकि ये हमारा नेगेटिव साइड में भी आ गया है तो हम इसे नॉन कॉजल बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव में भी है एज वेल नेगेटिव में भी है, तो ये सिग्नल हमारा नॉन कॉजल हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है एंटी कॉजल की। इस पर मैं आपको सारे जितने भी एग्जाम में आ सकते हैं ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा xt इज इक्वल टू ut प्लस 2 माइनस ut माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन है जहाँ पे दो सिग्नल दिए हुए हैं, एक t प्लस 2 एक t माइनस 2। अगर t प्लस 2 है तो ये हमारा एडवांस सिग्नल होता है और अगर t माइनस 2 है तो वो हमारा डिलेड सिग्नल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ut प्लस 2 जो है ये हमारा
एडवांस्ड सिग्नल है और ut-2 जो है ये हमारा डिलेड सिग्नल है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ut+2 एडवांस सिग्नल है, ut-2 डिलेड सिग्नल है, दोनों ही सिग्नल यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या बताएंगे कि इट एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 0 एज वेल एज t ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं जो आपका t-2 है वो तो यहाँ पर आ गया, ये ut-2 है, और जो t+2 है वो कुछ इस तरह से आ गया। तो हम लिख सकते हैं ये ut+2 है। तो इट एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 0, सो इट इज़ नॉन कॉजल सिग्नल। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिग्नल हमारा जो बनेगा वो भी बता देते हैं यहाँ पे। तो सिग्नल हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ut+2 माइनस ut-2। ये आ गया ut+2 ut-2, ये सिग्नल आ गया हमारा ये। तो ये हमारा नॉन कॉजल सिग्नल है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सिग्नल आ गए हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये नॉन कॉजल सिस्टम है। ठीक है, देखिए कितना इजी था। मतलब जहाँ पर भी प्लस आ जाएगा आप समझ जाइए कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहा है तो वो नॉन कॉजल होगा, और राइट हैंड साइड पर ही रहता सिर्फ तो वो आपका कॉजल होता। बट यहाँ पर जब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो दोनों ही सिग्नल आ गए, तो हमने ये कंफर्म कर दिया कि इट इज़ ए नॉन कॉजल सिग्नल। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एग्जाम्पल है ये xn इक्वल टू 1/4 n un+2 माइनस 1/2 n un-4। देखते ही पता चल रहा है कि ये नॉन कॉजल है। ये तो इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ 1/4 की पावर n और 1/2 की पावर n से फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ डिफरेंस इससे पता चल रहा है n-4 है तो सिग्नल कुछ इस तरह से रहा होगा, और n+2 है तो सिग्नल कुछ इस तरह से रहा होगा, -2 से। तो इसे देखते ही हमने बता दिया कि यहाँ पे सिग्नल आपका लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहा है, इसलिए नॉन कॉजल है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप सीधा ऐसे ही बता देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारा नॉन कॉजल है। ये कंफर्म हमने यहाँ पर कर दिया। देखिए कितना आसान था इसे बताना। एक दो क्वेश्चन और स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन yt इज इक्वल टू xt माइनस xt-1। देखते ही हम बता सकते हैं ये क्या है क्वेश्चन, लेकिन हम फिर भी वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। तो सपोज़ हम इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे t इक्वल टू 0, 1 और -1। तो जब हम t इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो y0 आ रहा है हमारा x0 माइनस x-1। मतलब प्रेजेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू है और यहाँ पास्ट है, तो इससे ये डिफाइन हो गया कि ये कॉजल है, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट पर डिपेंड कर रहा है और पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने 1, t इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं ये x1 आ गया और ये आ गया x0। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट की प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है एज वेल एज पास्ट पे, तो ये हो गया हमारा कॉजल सिग्नल। अब हम एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं t की -1 वैल्यू। तो वहाँ पर ये आ गया हमारा x-1 माइनस x-2। तो ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है,
एज वेल एज पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा कॉजल हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा कॉजल सिग्नल है। मतलब हम ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से वैल्यूज पुट करके बता सकते हैं। तो ये आ गया हमारा कॉजल सिग्नल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। yt इज इक्वल टू xt प्लस 2x3 माइनस टी। इसको तो हमने कॉजल बता दिया है, कॉजल सिग्नल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ वैल्यूज हम पुट कर के देखेंगे। हम 3 ही वैल्यू पुट करके देखते हैं, t की 0, 1 और -1। तो जब हम t की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, यानी कि 0, 1, -1 3 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y t की जगह 0 रख रहे हैं, तो आ गया हमारा x0 प्लस 2x3। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के लिए, इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू के लिए आउटपुट प्रेजेंट पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ फ्यूचर पे भी डिपेंड कर गया, तो ये हो गया हमारा नॉन कॉजल। क्योंकि फ्यूचर पर जब डिपेंड कर जाएगा तो वो नॉन कॉजल है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा नॉन कॉजल है। इसी तरह से हमने t की वैल्यू रखी 1, तो हम कह सकते हैं ये x1 आ गया प्लस ये आ गया 2x2। तो हम कह सकते हैं इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू के लिए आउटपुट प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है एज वेल एज फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, तो यह हमारा आ गया नॉन कॉजल। इसी तरह से हम एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं। इनपुट पर t की वैल्यू हमने पुट करी -1, तो आउटपुट आ गया हमारा x की -1 वैल्यू आ गई प्लस 2x4 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू के लिए आउटपुट प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है एज वेल एज फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये नॉन कॉजल है। तो ओवरऑल जो सिग्नल हुआ हमारा, ओवरऑल सिग्नल के बारे में हम कह सकते हैं कि ये हमारा नॉन कॉजल सिग्नल है। देखिए कितना इजीली हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखे हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक बार और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बस इतना याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में जैसा अभी हमने बताया हम देख के बता सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव आएगा तो वहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, 0, 1, -1 दोनों ही क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। जब 0 पुट कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू हमने 0 पुट करी, तो y0, x0, x-1, तो ये हमारा कॉजल है क्योंकि ये पास्ट पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ प्रेजेंट पे। 1 वैल्यू पुट करी तो 1 आया, 0 आया, ये प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कॉजल है। इसी तरह -1 रखी तो यहाँ -1 आया, -2 आया, ये प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये पास्ट पे, तो ये कॉजल है। तो ओवरऑल कॉजल सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, x3 प्लस 2x3 माइनस टी। यहाँ पे भी 3 वैल्यू पुट करी, t0, 1 और -1। 0 के लिए ये प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है और ये फ्यूचर पे डिपेंड कर गया है, तो ये नॉन कॉजल है। इसी तरह 1 के लिए ये आपका प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका 2 आया तो फ्यूचर पे डिपेंड कर गया, तो ये नॉन कॉजल है। -1 रखा तो -1 यानी कि आपका प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है और ये फ्यूचर पे डिपेंड कर गया, 4 आ गया, तो ये आपका नॉन कॉजल है। तो ये ओवरऑल आपका नॉन कॉजल सिग्नल हो गया। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट के बारे में स्टडी करेंगे कि ये सिग्नल्स क्या होते हैं। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हमारा ये यूट्यूब चैनल तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।